जनवरी 20। मांगो, आदेश न दो। पाठ भजन संहिता 84 अध्याय। हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 14 वचन। परमेश्वर से कुछ भी मांगो और वह देगा। यह बाइबल की शिक्षा नहीं है। यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 14 वचन। यीशु ने पुनः कहा है, पिता से जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे वह तुम्हें देगा। यूहन्ना 16 अध्याय 23 वचन। इसका क्या अर्थ है? आप पिता से वह नहीं मांग सकते जिसकी स्वीकृति यीशु स्वयं न दे। जब आप उसके नाम का प्रयोग कर रहे हैं तो उस निवेदन पर उसकी स्वीकृति भी जरूरी है। यही परमेश्वर की इच्छा का अर्थ है। परमेश्वर के विचार पवित्र वचन में प्रकट होते हैं। परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की इच्छा है। आजकल एक अनोखी शिक्षा जो काफी प्रचलित हो रही है और जो बार बार यह आयत दोहराती है, मेरे कामों के विषय मुझे आज्ञा दो। यशायाह 45 अध्याय 11 वचन। इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले लोगों को ये सिखाते हैं कि वे अपनी किसी भी आवश्यकता के लिए परमेश्वर को आज्ञा दे सकते हैं। ये कैसी निंदनीय बात है। आप पूरे अध्याय को पढ़िए, खासतौर से पद 9 व 10 को, और उसके संदर्भ को समझिए। इन आयतों में परमेश्वर एक सृष्टिकर्ता के रूप में अपनी सृष्टि को एक चुनौती दे रहा है। क्या तुम मुझे आज्ञा दे सकते हो? मेरे प्रियो, किसी भी विषय को उसके संदर्भ से अलग हटाकर न देखें। कोई भी विषय बगैर संदर्भ के मिथ्या तर्क है। कोई भी सिद्धांत पवित्र शास्त्र के अस्पष्ट लेखांशों पर विकसित नहीं होना चाहिए। जब हम प्रार्थना में इस वाक्य का प्रयोग करते हैं, यदि तेरी इच्छा हो, तो ये हमारे कमजोर विश्वास को नहीं दर्शाती है। जब एक कोढ़ी यह कहते हुए यीशु के पास आया, प्रभु यदि तू चाहता है तो मुझे शुद्ध कर सकता है, यीशु ने उसे डांटा नहीं पर तुरंत चंगाई दी। मत्ती 8 अध्याय 2-3 वचन। यीशु ने स्वयं गतसमनी में अपने पिता से यह प्रार्थना की कि यदि तेरी इच्छा हो तो ये प्याला टल जाए। मत्ती 26 अध्याय 39 वचन। पुराने तथा नए नियम दोनों में प्रार्थनाशील स्त्रियों व पुरुषों में घुटने टेकने का चलन था। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 40 वचन, 20 अध्याय 36 वचन। कभी कभी बैठकर प्रार्थना करना गलत नहीं है, लेकिन कई मंडलियों व कलीसियाओं में घुटने न टेकना एक फैशन सा बन गया है। कुछ तर्क देते हैं कि शारीरिक मुद्रा की अपेक्षाकृत हृदय की भावनाएं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल सही नहीं है। हमारी आत्मा व शरीर दोनों ही परमेश्वर के हैं। बाइबल कहती है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। फिलिपियो 2 अध्याय 10-11 वचन, रोमी 14 अध्याय 11 वचन, यशायाह 45 अध्याय 23 वचन। क्या हम इस भाग की भी आध्यात्मिक व्याख्या करेंगे? तब इसका क्या अर्थ होगा? हर एक जीव अंगीकार करेगी। मेरे प्रियो, आओ अपने कर्ता यहोवा के आगे घुटने टेकें। भजन संहिता 95 अध्याय 6 वचन। आइए हम अपनी बाइबल की संस्कृति को सुरक्षित रखें। हम सभी को प्रार्थना करते हाथ वाली तस्वीर अच्छी लगती है। मुड़े हुए घुटने, झुके हुए सिर तथा जोड़े हुए हाथ हमें सर्वशक्तिमान के सामने श्रद्धा व भय की आत्मा को बनाए रखने में सहायता करते हैं। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरे हाथों में सौंपूंगा मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना। और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बारली, पावरी, सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।